हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द मंडे क्लास। मंडे क्लास में हम आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक नारद भक्ति सूत्र। तो नारद भक्ति सूत्र में हम पढ़ रहे थे भक्ति की परिभाषा। हमने देखा अलग अलग ऋषियों के द्वारा भगवान कैसे भक्ति की डेफिनेशन दी गई। उसके बाद हमने नारद के द्वारा स्वयं देखा कि उन्होंने भक्ति की डेफिनेशन दी, और हमने देखा कि अलग अलग जो हमारे आचार्य होते हैं या अलग अलग जो हमारे जो महाजन होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, वो अलग अलग डेफिनेशन तो देते हैं लेकिन मीनिंग लगभग एक ही होती है। बात एक ही रूप से वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। रस भेद होता है। रस भेद इसलिए होता है ताकि हम आनंद और ज्यादा ले सकें। उसके बाद उसमें जो नारद मुनि है वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो विरह में प्रेम होता है भगवान के प्रति, भगवान को याद करना, ये प्रेम सर्वोत्कृष्ट प्रेम होता है। और इसके जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है उसके बारे में ये 21वें श्लोक में बता रहे हैं। यथा ब्रज गोपिका नाम, श्लोका है यथा ब्रज गोपिका नाम। ब्रज की गोपिकाएं शुद्ध भक्ति का एक उदाहरण है। तो नारद मुनि जो कि स्वयं महाजन है ना, और भगवान के शुद्ध भक्तों में उनकी गिनती की जाती है, वो बता रहे हैं कि भगवान की जो भक्ति है वो स्वकीय और परकीय दो भाव होता है। परकीय भाव जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है क्योंकि उसमें विरह होता है। और इसकी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? व्रज की गोपियां। तो आइए पढ़ते हैं। सूत्र 19 में नारद ने भक्ति की परम परिभाषा दी। इसमें उन्हें विवश होकर समस्त भक्तों में परम उच्च ब्रज गोपिकाओं का वर्णन करना ही पड़ा। तो ये बहुत ही गोपनीय रहस्यमय बात है, गोपिकाओं का या राधा रानी का प्रेम प्रकट करना। तो राधा रानी का भाव हर किसी को नहीं पता होता। ये बहुत ही सर्वोच्च गोपनीय भाव है कि श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1.1.1 श्लोका में भगवान को बोला गया भगवान अभिज्ञ है और स्वराज है। मतलब भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है और भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। लेकिन जब राधा भाव के बारे में बात की जाती है तो स्वयं भगवान भी अनभिज्ञ है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे और राधा भाव का आस्वादन करके देखा कि किस तरह से राधा भाव या गोपी भाव जो है वो भगवान से कितना गंभीरता से, कितना डेप्थनेस में प्रेम करते हैं। तो भगवान जो है वो स्वयं अभिज्ञ और स्वराट है। ये प्रूफ कैसे होता है कि गोपी भाव यानी राधा भाव के बारे में वो भी नहीं जानते। ये प्रूफ होता है कि भगवान अभिज्ञ है लेकिन कुछ चीजें हैं जो वो नहीं जानते। वो है राधा भाव। इतना गोपनीय ज्ञान। तो कलयुग के हम मंदमती लोग राधा भाव को क्या समझेंगे? है ना। तो वो तो चैतन्य महाप्रभु ने हमारे सामने प्रेजेंट किया है, इससे थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, अदरवाइज तो कोई ऐसी नॉलेज नहीं। लेकिन हमें आचार्यों के जो थ्रू हम जो सुनेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से गोपियों का भाव जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, परकिया होकर भी। परकिया का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। जब हम किसी से सेपरेट रहते हैं तो प्रेम ज्यादा मात्रा में महसूस किया जाता है। जब वो कोई चीज हमें प्राप्त होती है तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी कि हमें सेपरेशन में फील होती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं नारद का मत सभी अनुभवी वैष्णव द्वारा भी मान्य है ना। चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है ना, कि जो गोपी भाव है वो भाव जो है हमारा वैष्णव का, स्पेशली ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय के लोग इसका पालन करते हैं। तो गोपियां सर्वोत्तम है क्योंकि उन्हें अपने प्रेमास्पद हेतु सब कुछ दे दिया, सब कुछ त्याग किया। जैसा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में कहा है, सामाजिक धर्म शास्त्रों निर्देश, शारीरिक मांगे, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुख, वर्णाश्रम धर्म के मार्ग पर निजी तृप्ति, जिसे त्यागना अत्यंत कठिन है, गोपियों ने परिवार सहित इन सबको तिलांजलि दे दी एवं अपने स्वजनों का दंड एवं उल्लंघनाओं की व्यथा सही, सब भगवान कृष्ण की सेवा के लिए।
वे उनके आनंद हेतु अपनी प्रेममयी सेवा करती थी। तो ये विशेषता है गोपियों के प्रेम की, कि वो अपने आनंद के लिए कृष्ण से प्रेम नहीं करती, बल्कि कृष्ण के आनंद के लिए कृष्ण को प्रेम करती है ना। अभी कल के जपा टॉक में महाराज जो है वो सुना रहे थे, कथा सुना रहे थे रुक्मणी का और राधा रानी के बीच का संवाद, कोर्ट केस। कितने लोगों ने सुना था कोर्ट केस? एक लोगों ने, अच्छा 2-3 लोगों ने वो सुना था, बाकी लोगों ने नहीं सुना था। ओके, तो कोर्ट केस की बहुत अच्छी बात बताई थी कि किस तरह से जब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालते हैं, तो मतलब वो भाव बता रहे थे कि किस तरह श्रीमती राधा रानी जब द्वारिकाधीश से मिलती हैं तो उनको उतना आनंद की अनुभूति नहीं होती। कहते हैं ये वही कृष्ण है, लेकिन मुझे उतना आनंद का फील नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ कि मैं उसी वृंदावन में जाऊं, उन्हीं कदम वृक्षों के निकट में जाऊं, उसी जमुना के तट पे बैठूं, तब मुझे वही सांवला सलोना कृष्ण जो मुरली बजाता है, न कि द्वारिकाधीश की तरह बहुत सी सेनाएं लेकर और राजा के रूप में है, ये मुझे अपनापन नहीं दे रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ वृंदावन चलिए। तो फिर उनके भाव को, राधा रानी के भाव को सब जो गोपियां हैं वो समझ गई, और उन्होंने भगवान और सुभद्रा और बलराम के रथ से घोड़े वगैरह निकाल दिए और स्वयं अपने हाथ से खींचते हुए उन्हें वृंदावन लेके आए। तो दिस इज द फर्स्ट रथ यात्रा, ये पहली रथ यात्रा थी। तो जब रुक्मणी माँ को ये बात पता चली कि इस तरह से किडनैप करके सारी गोपियां जो है मतलब लेके गई हैं ठाकुर जी को, बलराम को और सुभद्रा को, तो रुक्मणी माँ जो थी उन्होंने बहुत बड़ी सेना तैयार की, और सेना तैयार करके क्या किया, गई अपने भगवान को लेने के लिए। और जब गोपियों को कहा कि तुम्हारे पास क्या है, देखो हमारे पास तो इतनी सेना है, ये है वो है, और तुम हमारे द्वारकाधीश को, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लेके चले। तो उन्होंने तब वहां और वकालत करने के लिए किसको लेके गई थी रुक्मणी माँ? नारद मुनि को लेके गई थी अपनी गोपियों के साथ, अपने सारे सोल्जर्स के साथ। और उधर जो राधा रानी थी, उनकी जो गोपियों की सैनिक थी, और उनके जो वकालत करने के लिए थे, जो बोलने वाली थी, वो थी ललिता सखी। तो ललिता सखी सब वार्ता जब सुन रही थी नारद मुनि की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि तुम चुप हो जाओ, ये कृष्ण तुम्हारे कब से थे? ये तो यहीं ब्रज में रहते थे, जन्म यहाँ हुआ, माता पिता उनके यहाँ थे, है ना, और तुम्हारे कैसे कृष्ण हो गए? कृष्ण हमारे थे और हमारे ही है। तो रुक्मणी माँ कहती, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, कृष्ण तो हमारे संग रहते थे, लेकिन बॉडी के साथ रहकर भी मन कहीं और उनका होता था। तो वो सदैव मन से राधे राधे ही पुकारा करते थे। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि वो हमसे ज्यादा आप लोगों को प्रेम करते थे। तो श्रीमती राधा रानी ने जब पहले, श्रीमती रुक्मणी माँ ने जब सर्वप्रथम श्रीमती राधा रानी के दर्शन किए थे, तो वहां पे हम गए थे अमावस्या में, जब मेला लगा था, तो वहां पे जब श्रीमती राधा रानी के रुक्मणी माँ ने दर्शन किए थे, तो वो हाथी पर बैठी थी। लोग दिखते। हरे कृष्णा माता जी, आपकी साइड नेटवर्क इश्यू हो रहा है शायद, आवाज कट रही है माता जी। सभी को आवाज आ रही है, मेरे को ही नहीं आ रही? नहीं आ रही माता जी, यार माता जी की आवाज नहीं आ रही। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। कि कृष्ण उनकी सुंदरता को देखकर वो हाथी से नीचे गिर जाती, इतनी सुंदर थी श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी को बोलती, तुम ही राधे हो जिसको कृष्ण हमारे साथ रहकर भी तुमको पुकारते हैं? कहते ठीक ही पुकारते हैं, तुम बहुत सुंदर। तो मैं ये कन्वर्सेशन सुन रही थी, तो मुझे यही लग रहा था कि देखिए दोनों में राइवल है ना। जैसे कि हम क्या कैसे तुलना करते हैं, जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं कि एक व्यक्ति के 2 गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, तो झगड़े हो जाते हैं जब पहला अफेयर पता चलता है। तो क्या ऐसा था? नहीं, हमारे आचार्य कहते हैं भौतिक जगत का जो रस होता है और आध्यात्मिक जगत का जो रस होता है उसमें बहुत अंतर है, इसलिए मटेरियल कंटैमिनेशन होता है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता।
हालांकि रुक्मणी माँ जो है वो लड़ाई करने के लिए आ रही है राधा रानी से कि क्यों किडनैप करके वो लेके चले गए कृष्ण को, कृष्ण तो हमारे हैं। लेकिन जब बात आती है कि हाँ कृष्ण जो है वो हमारे हैं और ब्रजवासियों को ही याद करते, तो उस समय रुक्मणी माँ कहती हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप देखिए वहां पे अगर भगवान के प्रति राइवलरी भी होती है, कोर्ट केस भी होता है, तो वो कृष्ण के आनंद के लिए होता है। द्वेष कहाँ है? एग्री कर रहे हैं आप कि रुक्मणी माँ एक्सेप्ट करती है कि हाँ वो राधा रानी को बिल्कुल याद करते हैं, ब्रजवासियों को ही हमेशा कृष्ण याद करते हैं। शरीर से तो वो हमारे साथ रहते थे, लेकिन मन से वो सदैव ब्रजवासियों के साथ ही रहते थे। तो मैं वो सोच रही थी कि ये तत्व भेद है, दिस इज तत्व भेद, कि अगर चंद्रावली का भी वर्णन आता है या रुक्मणी का वर्णन आता है, या राधा रानी जब देखती है अन्य गोपियों के साथ कृष्ण को, तो रोष जो प्रेजेंट करती है, मान जिसे कहते हैं, तो वो चीजें जो है मटेरियल जगत में जो चीजें होती है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें वो जो भी करती है वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होता है, उसमें अपना प्लेजर बिल्कुल नहीं होता, उनका अपना प्लेजर नहीं होता। तो ये हम देख सकते हैं किस तरह से द्वेष, ईर्ष्या, इन सब से ऊपर आध्यात्मिक रोष, आध्यात्मिक चीजें जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, या भगवान क्रिएट करते हैं तो रस का स्वादन बढ़ाने के लिए, प्रेम का आस्वादन बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ से सिचुएशन जो है वो क्रिएट करते हैं। चंद्रावली जैसे राइवर को उत्पन्न करते हैं राधा रानी के ऑपोजिट, है ना, कि दोनों में राइवरी में। तो इन रसों में और मेटीरियल रसों में बहुत अंतर होता है। तो मैंने कहा क्या अंतर होता है? वो जो भी कार्य करते हैं अगर वो कृष्ण के आनंद के लिए है तो वो करती है, उसमें कहीं भी उनको अपना प्लेजर नहीं होता। यही है गोपी भाव में और नॉर्मल भावों में अंतर। तो गोपी का कृष्ण के साथ माधुर्य रस का दाम्पत्य प्रेम है, किंतु अन्य रसों में भगवान को भजने वाले भक्तगण भी भक्ति के राज्य में गोपियों में सर्वोत्तम स्थान को स्वीकार करते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए भौतिक जगत में कोई सुप्रीम बनता है, ऊंचे पद पे जाता है, तो आधे से अधिक लोग मिलेंगे जो उसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, या वो तो वैसा है। क्यों? क्योंकि वो खुद उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है ना? ऐसा ही है ना? ऐसा है? आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं जो लोग एग्री करते हैं इस बात को कि मटेरियल जगत में ऐसा है। सभी कहते, सभी ये स्वीकार करते हैं कि मटेरियल जगत में ईर्ष्या होती है। कोई अगर किसी पद पर है या अच्छी पोजीशन पे है तो उसका क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ ठीक है वो तो ये है, लेकिन जानते हो एक दिन उसने ऐसा कहा था, या आपको पता नहीं एक दिन उसके ये भी पीछे पीछे कारनामे है ना? क्यों? क्योंकि वी वांट टू एंजॉय दैट पोजीशन। लेकिन जब गोपी भाव, जब भगवान के रसों की बात होती है और जब ये कहा जाता है कि गोपियों में जो भगवान के रसों में जो गोपी भाव है वो सर्वश्रेष्ठ भाव है, तो बाकी रस का आस्वादन करने वाले भी ये बात को स्वीकार करते हैं। यस, जो राधा रानी का भाव है वो सर्वश्रेष्ठ भाव। तो यहाँ पे बताते हैं, उदाहरण रूप नारद मुनि समानता भगवान कृष्ण के वैकुंठ या द्वारिका में ऐश्वर्य रूपों का संग करते हैं। भगवान कृष्ण से अपने आदान प्रदान में नारद बहुता भगवान के अचिंत्य ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हैं। जब नारद कृष्ण से मिलते हैं तो उनके 16,000 महलों में कईयों में से थे, तो बड़े आश्चर्यचकित थे कि कैसे भगवान अपना इतना विस्तार कर लेते हैं अपनी हर एक प्राणियों के साथ, हाँ, और सबके साथ रहते हैं। कभी किसी के साथ कुछ व्यवहार करे, किसी के साथ कुछ व्यवहार, हर रानी को यही लगता है कि कृष्ण मेरे साथ है। ये कैसे कर पाते हैं भगवान? ये बहुत आश्चर्य का विषय है। तो अपनी दिव्य स्थिति सदैव के लिए अचिंत्य होती, क्योंकि भगवान अचिंत्य है और केवल 16,000 रानियों नहीं हर किसी के साथ भोग कर सकते। अभी अब एक कन्वर्सेशन सुन रहे थे, तो कुछ अलग संप्रदाय के लोग को कह रहे थे कि ऐसा भगवान को आप पूजा करते हैं, आप हिंदू लोग, जिसकी इतनी रानियां थी, इतना संभोग करते थे, वो ऐसे भगवान के साथ आप करते हो, और हमारे धर्म में आप बताते हैं कि ये है, वो है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनको ये नहीं पता कि कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। जब 16,000 रानियों का भोग करते थे तो किस प्रकार करते थे? क्या ये आपके धर्म में जो प्रचलित हलाला है
या और भी चीजें जो बताई जाती हैं, ट्रिपल तलाक है या जो भी चीजें बताई जाती हैं, क्या उससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं? आप जब स्त्रियों का भोग करते हैं, उनमें से कितनी स्त्रियां हैं जो अब विलिंगली आपके साथ ऐसा ये काम करना चाहिए? कृष्ण के साथ विलिंगली वो ये कार्य करते थे। भगवान एक्सपेंशन करके अपना सबको, उनमें से एक के पास भी जो शिकायत पेटी नहीं होती थी कि किसी भी एक फैमिली या एक रानी जो है कोई शिकायत करने जाती थी, इतना ठाकुर जी व्यवस्था करते थे। तो जीव और भगवान में अंतर है, इस तत्व को लोग नहीं जानते और फालतू की बकवास करते हैं, भगवान के तत्व को नहीं जानते। हाईएस्ट फिलॉसफी जो है ये गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी, ये इतनी बड़ी फिलॉसफी है, जब आप आचार्यों की परिभाषा पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। बलदेव विद्याभूषण, आप जानते हैं कि बलदेव विद्याभूषण कितने बड़े आचार्य हैं, वो कितने बड़े आचार्य थे, तत्वज्ञ थे, लेकिन जब उन्होंने वहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीकाओं को देखा तो वो इतने अट्रैक्ट हुए कि उन्होंने देखा कि ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो भी टीकाएं लिखते हैं कृष्ण के बारे में या भगवान के बारे में तत्वतः नॉलेज देते हैं, उसका लेवल इतना हाई है कि वो चाहते थे कि मैं गुरु रूप में उनको स्वीकार करूं। आप समझिए कि मुगलों का राज था और उस समय वृंदावन को पूरी तरह से तहस नहस मुगलों ने कर दिया था। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी आचार्य जा चुके थे, शरीर नहीं था उनका, है ना। और उस समय जो वैष्णव फिलॉसफी या वैष्णव समाज को या संप्रदाय को सुरक्षा एकमात्र विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन धाम में रह के कर रहे थे। अब उस समय बलदेव विद्याभूषण का कितना मुश्किल था वृंदावन में प्रवेश करना, क्योंकि अगर किसी को भनक भी लग देती तो उनको वो मार देते। उन्होंने किसी तरह से वृंदावन में प्रवेश किया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के साथ मिले और उनकी शिष्यता स्वीकार की। उन्होंने स्वीकारा कि सभी संप्रदायों में आज भी जितनी भी फिलॉसफी है, चैतन्य महाप्रभु ने जो फिलॉसफी दी है वो अचिंत्य है, और आप जो टीकाएं देते हैं ये सभी रसों में सर्वश्रेष्ठ। हमें समझना चाहिए कि भगवान के बारे में जो नॉलेज है, स्वभाव तत्वतः नॉलेज, एक होता है भगवान के बारे में तत्वतः नॉलेज और एक होता है रस भेद। तो रस भेद किस लिए होता है? और आस्वादन करने के। तो यहाँ पे यही बताया है। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि गोपी भाव जो है सर्वश्रेष्ठ भाव है, उसमें माधुर्य रस सर्वश्रेष्ठ है, और उसमें जो स्वकीय के साथ परकीय भाव है, परकीय भाव सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और बाकी सारे रस के जो सेवक हैं वो इस बात को स्वीकार करें। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल। वहां ईर्ष्या नहीं होती और कॉम्पिटिशन नहीं, है ना। अपनी दिव्य स्थिति सदैव सबके लिए अचिंत होगी, और भगवान के साथ जो ये रसास्वादन है ये अचिंत है। गोपियों के साथ भगवान का जो रिलेशन है वो मंडन फिलॉसफी, मंडन दिमाग से रहकर नहीं सोचा जा सकता। हम सोचते हैं जैसे हम स्त्री पुरुष का संग करते हैं वैसे ही भगवान और गोपियों का एसोसिएशन नहीं। भगवान ने हर चीज की क्रिएशन की है। भगवान सुप्रीम भोगता है, यानी इंजॉय। भगवान इंजॉय कर सकते हैं, तो हम सोचते हैं कि भगवान क्यों इंजॉय, क्योंकि ईर्ष्या है ना। तो इसलिए इस तरह की बातें होती हैं। और भगवान किस तरह से इंजॉय करते हैं, या क्या रिलेशन है, ये अचिंत्य है, इनकंसीवेबल बाय मटेरियल सेंसेस। तो कैसे समझेंगे? तो आचार्यों ने जो हमें फिलॉसफी बताई है उसमें श्रद्धा रख के उनको उसी तरह से विश्वास करके करना चाहिए। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो बस आपको बारंबार मेरी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम ही कर सकता हूँ, चूंकि नारद भगवान के विद्वान एवं अंतरंगों में से एक है, तब उनके इससे अवगत है कि गोपी प्रेम के सर्वोच्च भाव का ये दृष्टांत है। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी, भीष्मदेव, व्यासदेव जैसे भक्त गोपियों की उच्च अवस्था को सराहते हैं। अब बताइए, गोपियों में यदि काम भाव होता तो ये लोग तो सन्यासी थे,
ब्रह्मचर्य जीवन पालन करते थे, ये क्यों कृष्ण की उन कथाओं को बार बार सुनेंगे? और रास लीला का फलश्रुति क्या है कि जो रास लीला का पूरे मनोयोग से पढ़ता और प्रमाणिक स्रोतों से श्रवण करता है, उसके हृदय में जितनी काम वासना है वो निकल जाएंगे और भगवान में नैष्ठ की भक्ति प्राप्त होगी। ये फलश्रुति है रास लीला का। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, तभी हम देख पाएंगे। एक बार की एक कथा है, एक बार एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, तो उन्होंने घोषणा की कि अगर कोई ये जानता है कि हाँ भगवान है और दिखाई देते हैं तो वो हमें दिखाए, और अगर कोई इस बात को दिखा देगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो वहां पे जो जितने लोग रहते हैं राजा के दरबार में, उनको ये प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि भगवान है और हम राजा को दिखाए कैसे। तो राजा कहा कि मेरे क्षेत्र में हमने सुना था कि सब इतने बड़े विद्वान हैं। तो राजा को बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर हमारे मिनिस्ट्री में से किसी ने प्रूफ नहीं किया तो सभी मिनिस्टर्स की गला काट दिया जाएगा। जितने मंत्री थे उनकी हालत खराब हो गई, है ना, स्पेशली प्रधानमंत्री की। तो वो बेचारे बहुत दुखी थे, अपने घर में बैठे थे। तो उनका पुत्र उनसे पूछा, पिताजी आप दुखी क्यों हैं? उन्होंने कहा कि बताओ, राजा ने ऐसे ऐसे घोषणा की है कि अगर हम भगवान को दिखाएंगे नहीं या बताएंगे नहीं तो फिर वो हमको फांसी पे लगा देगा। तो उसने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आप उनको बोलेगा कि वो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दे तो मैं उनको भगवान दिखा दूंगा। तो उनके पिता ने बोला ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट डे जब दरबार में बुलाया गया तो उन्होंने अपने कहा कि मेरा जवाब जो है मेरा पुत्र देगा। सारे लोग बड़े आश्चर्य हुए कि भाई इतना छोटा सा लड़का क्या जवाब देगा। तो वो उनके पास कई गाय थी उस प्रधानमंत्री के पास। तो वो अपने एक सुंदर गाय का दूध मटके में निकाल के लेके गया था और राजा से पूछा, राजा ये क्या है? तो राजा पहले हंसने लगा कि तुमको पता नहीं है ये क्या है। तो नहीं राजा फिर भी आप बताइए। तो कहते ये दूध है। कि दूध से क्या क्या चीजें बनती हैं? तो मतलब सब हंस रहे थे, पूछना था तो पूछ रहा था। तो दूध से मक्खन बनता है, दही बनता है ना, पनीर बनते हैं, बहुत सी चीजें बनती हैं। तो उसने कहा कि दूध से सब चीजें बनती है राजा? कहा हाँ। कि आप मुझे इसमें से दही में से दूध में से मक्खन निकाल के दिखा, ये दूध है इसमें से मक्खन दिखा दीजिए, मैं आपको भगवान दिखा दूंगा। दूध में दही भी है, पनीर भी निकलता है, मक्खन भी निकलता है, लेकिन एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है ना। और जो लोग निकाल चुके हैं उनको पता है ना कि निकलेगा ना। नरसिंह की स्तुति माता जी, दही में से दूध में से मक्खन निकलेगा कि नहीं? नरसिंह की स्तुति माता जी, आर यू लिसनिंग? दूध में से मक्खन निकलेगा कि नहीं? इट इज श्योर निकलेगा 90% और 100%? 100%। ओके ठीक है। पावनी माता जी, दूध में से दही बनेगा कि नहीं बनेगा? माता जी, दूध में मक्खन भी है, दही भी, घी भी मौजूद है। उसको पहले दही करना पड़ेगा, फिर उसको बकना पड़ेगा। उसी तरह से आपको विश्वास है कि होगा? मेरा ये प्रश्न है, मतलब आप लोगों से कोई ऐसा भी है जिसको ये विश्वास नहीं है? प्रेम पद्मिनी, विश्वास है। हाँ, हरे कृष्णा। दूध में से निकलेगा ना मक्खन, पनीर वगैरह, दही? निश्चित तौर पे निकलेगा। निश्चित तौर पे निकलेगा। क्यों? क्योंकि सबने निकाला है, राइट? सबने निकाला है ना। हाँ, सबने निकाला है, तो मतलब दूध में से सब चीज निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए जो लोग तत्वज्ञानी हैं उनको पता है कि कृष्ण है, लेकिन इंद्रियां पवित्र नहीं है व्यक्ति की, तो कैसे भगवान दिखेगा? राजा ने उसको बहुत बहुत इनाम दिया कि यस, कि जिस तरह तो उसने समझाया कि राजन, जिस तरह से दूध में मक्खन है लेकिन एक प्रोसेस के द्वारा उसको निकाला जाता है, उसी तरह से सब जगह सब स्थान में भगवान विराजित हैं, लेकिन देखने के लिए भक्ति योग के द्वारा इंद्रियां पवित्र करनी पड़ेगी, किसी प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तो आपको भगवान हर अंग में दिखाई देंगे, प्रहलाद की तरह। मन है लेकिन हम देख नहीं सकते क्योंकि हमें मोतियाबिंद हुआ है, तो ऑपरेशन होगा आंख का तो हमें ठाकुर जी दिखाई देंगे। तो यही बात यहाँ पे कही गई। तो ये सारे आचार्य जो है, ये गोपियों के, आपने इनके प्रेयर्स पढ़े हैं ना,
भीष्म देव ने भी प्रेयर किया। लास्ट में हम जोड़ते हैं कि गोपी भाव जो सर्वश्रेष्ठ भाव है। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में जगह जगह बताया गोपी भाव, है ना। और फिर व्यास देव ने तो बताया ही है कि गोपी भाव, सुखदेव गोस्वामी ने भी बताया, नारद मुनि भी बता रहे। तो जितने हमारे 12 महाजन जो सर्वश्रेष्ठ भगवान के भक्त हैं वो कहते हैं कि गोपी भाव जो है वो सर्वश्रेष्ठ। लेकिन दुर्भाग्यवश जिनकी इंद्रियां पवित्र नहीं है वो चैलेंज करते हैं भगवान। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में भी युधिष्ठिर महाराज ने यही सेम प्रश्न पूछा है कि भगवान से कि मतलब इसका आंसर बहुत सुंदर ढंग से श्रील प्रभुपाद ने दिया हुआ है फर्स्ट कैंटो। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों में भी गोपियों के साथ कृष्ण के प्रेम प्रसंग के प्रति आकर्षित होते हैं। तो देखिए गोपी भाव इतना आकर्षक है कि हर कोई जरूर चर्चा करता है। भगवान को नहीं भी मानते हैं लोग तो वो लोग भी किसी न किसी, भले उनकी क्रिटिसिज्म के भाव में उनको बोलते हैं लेकिन बात करते हैं। वृंदावन की गोपियों की प्रशंसा का प्रयास करते हुए निर्विशेषवादी स्वामी कहा जाता है। गोपी लीला प्रेम धन की परिणति, इसके पृथक व्यक्ति विलीन हो जाता है एवं समागम हो जाता है, किंतु ये तथ्य नहीं है। व्यक्तित्व विलीन नहीं होता, न तो गोपियों के लिए न तो किसी अन्य जीव के लिए, जैसे कि हम ऊपर निर्देश दिया है। भगवान स्पष्टतः एक बारंबार कहते हैं कि उनका एवं जीव दोनों का पृथक पृथक व्यक्तित्व नित्य रहता है, किंतु गोपियों का अपना स्वार्थ पूर्णतः विलीन हो जाता है, उनका स्वार्थ कृष्ण के स्वार्थ से पूरी तरह एक हो जाता है। तो यहाँ पे बताते हैं गोपियों का प्रेम भगवान से समागम होने का मतलब क्या होता है। लोग क्या सोचते हैं, एक हो जाते हैं। निर्विशेषवादी भगवान के आकार में बिलीव नहीं रखते और क्या सोचते हैं कि मुक्ति के समय क्या होता है, जीव जाके भगवान में मिल जाता है और उसका अपना पर्सनल आइडेंटिटी खत्म हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आइडेंटिटी कभी खत्म नहीं होता और भगवान की आइडेंटिटी कभी खत्म नहीं होती। मर्ज का मतलब होता है कि जो मेरा स्वार्थ है मैं अपने लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं करूंगी। अब जो तुम्हारा है, तुम्हारा स्वार्थ है, उसी में मेरा स्वार्थ है। अब जो तुम चाहते हो उसको पूरा करना ही मेरा 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 इच्छा है। ये भाव गोपी भाव है। यानी गोपी भाव का मतलब होता है कि जो प्रामाणिक आचार्य हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अब हम अपनी मनोकल्पना को त्याग कर उनके इंस्ट्रक्शन को ही प्राणधारे करें। दिस इज गोपी भाव। समझ आ रहा है? यहाँ पे भावनाएं जाके मर्ज होती है, नहीं कि एक शरीर दूसरे शरीर में जाके मिल जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता। वैष्णव फिलॉसफी कहते हैं जीव का और भगवान दोनों का अस्तित्व बना रहता है, सदैव रहता है और ये शाश्वत है। तो ये सब जो फिलॉसफी है, ये सब फिलॉसफी जो है आचार्य जानते हैं। आपने देखा होगा भक्ति रसामृत सिंधु में भी ये बात कही गई है। जैसे बोला था ना, हम समुद्र की एक बूंद हैं, अगर एक बूंद को समुद्र में डाल दो तो फिर वो बूंद उसी में मिल गई। उसी तरह से हम भगवान के अंश हैं। हम जब भगवान में चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो हम एक हो जाते हैं और हम भी भगवान बन जाते हैं। ये निर्विशेषवादियों की फिलॉसफी है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि ये जो नॉलेज है ये ऊपरी नॉलेज है। गंगा के जल में जो मगरमच्छ है, जो मछलियां, वो जब समुद्र में प्रवेश करती हैं तो क्या वो समुद्र में प्रवेश करने पर वो मछलियां मगरमच्छ बन जाती हैं समुद्र की? नहीं, उनका एग्जिस्टेंस समुद्र में मिलने पर भी बना रहता है ना। गंगा नदी अगर समुद्र में मिलती है तो उनके जो क्रोकोडाइल्स है, फिश है, बड़े छोटे जो भी चीजें हैं वो क्या हो रही है, पानी तो जाके मिल जा रहा है, लेकिन ये जो फिश वगैरह जो चीजें हैं या रत्न वगैरह जो उनके साथ गंगा नदी के साथ गए हैं, समुद्र मिलने पर वो उन्हीं के जैसा मिल जाएंगे। गंगा का मगरमच्छ समुद्र के मगरमच्छ से मिलेगा तो दोनों एक होके बड़ा मगरमच्छ बन जाते हैं। ऐसा होता है क्या? अपनी स्थिति में रहेंगे। नहीं, समुद्र में मिलने पर भी दोनों का एग्जिस्टेंस बना रहता है। उसी तरह से भगवान ऊपर से तो दिखाई देता है कि पानी वगैरह सब मिल गया, लेकिन दोनों का एग्जिस्टेंस रहता है। उसी तरह से जीव और भगवान का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल गिवन बाय रूप गोस्वामी इन भक्ति रसामृत सिंधु। तो
शिल प्रभुपाद ने बहुत जगह श्रीमद् भागवतम में भी कहा है कि भगवान जब भगवत गीता में कहते थे कि तुम्हारा और मेरे बहुत से जन्म है कृष्ण अर्जुन, तुम भूल गए हो लेकिन मुझे याद न त्वे जास्यामी, ऐसे करके श्लोक है। उसमें श्री प्रभुपाद ने देखो मायावादियों की तीनों तर्कों का खंडन किया है ना। तो जीव और भगवान सदैव एग्जिस्टेंस में रहते हैं। जब वो आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं, जब वो मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं, तो मुक्ति प्राप्त करने पर भी दोनों का एग्जिस्टेंस रहता है और ये नित्य और शाश्वत है। ये तो भगवान क्या बोलते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। सनातन वर्ड यूज किया भगवान ने कि मेरे अंश और मैं दोनों सनातन है, यानी मर्ज नहीं होते। ये समझने वाली बात है। लेकिन बड़े बड़ी फिलोसफर्स आज कुछ दिनों से इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है। हम जो फिलोसफी पढ़ रहे हैं, इट इज वेरी हार्ड एंड वेरी डिफिकल्ट समझाना। जो निर्विशेषवादी, जो मायावादी है, जिनकी कोई फिलोसफी नहीं है, ये किसी एंगल में इस चीज को स्वीकार नहीं करते और मानते नहीं। एक तक पहुंचने की एक अवस्था मानना गोपियों एवं गोपी लीला की घोर अपमान है। भले ही इसमें प्रशंसा करने का मंतव्य हो तो भी जब वे वृंदावन के चंद्रालोकित वन में कृष्ण के समक्ष आई तो वे निश्चित रूप से कृष्ण के द्वारा ज्ञान योग के माध्यम से ब्रह्म ऐक्य शिक्षा पाना नहीं चाहती थी और न वे रासनृत्य को उस प्रकार देखती थी। कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिली श्रीमती राधा रानी के भाव में बोलते हुए चैतन्य महाप्रभु एक बार कृष्ण द्वारा गोपियों का योग तथा ध्यान सिखाने के प्रयास में इस तरह उल्हाना देने लगे। मेरे प्रिय कृष्ण, पूर्व में जब तुम मथुरा रहते थे, तुमने मुझे योग तथा ज्ञान सिखाने हेतु उद्धव को भेजा था। अब तुम स्वयं वही बातें कर रहे हो, किंतु मेरा मन इसे स्वीकार नहीं करता। मेरे मन में ज्ञान योग ध्यान योग के लिए कोई स्थान नहीं है। यद्यपि तुम मुझे भली भांति जानते हो, तथापि तुम मुझे ज्ञान योग ध्यान योग का निर्देश दे रहे हो। ऐसा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं अपनी चेतना को तुमसे दूर ले जाकर भौतिक क्रियाओं में लगाना चाहती हूँ, किंतु मेरे प्रयास करने पर भी मैं नहीं कर सकती। मैं स्वभाव रूप में केवल तुम्ही से आकर्षित हूँ, अतः तुम पर ध्यान लगाने के लिए तुम्हारे निर्देश नित्यांत हास्पद है। मुझे अपने निर्देशों का पात्र समझना तुम्हारे लिए अधिक अच्छा नहीं। तो यहाँ पे गोपियां जो है वो चाहती हैं कि थोड़े समय के लिए भगवान से ध्यान हटे और वो कहीं और अपना मन लगा सके। तो कृष्ण जब गोपियों को समझा रहे हैं, नहीं मैं वही द्वारिकाधीश हूँ, मैं वही कृष्ण हूँ, तो राधा रानी कह रही है नहीं, तुम मेरे वो कृष्ण नहीं हो जो वृंदावन में रहते। तो ये सब चीजें हमें समझना होगा। ये सब रस जो है, ये जब हम किसी प्रामाणिक आचार्य के संग में रहकर भक्ति करते हैं तो हमारी इंद्रियां पवित्र होंगी, तब जाकर इन तत्वों को हम समझ पाएंगे कि कृष्ण और जीव में अंतर है भी और अंतर नहीं भी। किस तरह से भक्ति का अर्थ होता है भगवान के विरह में भगवान को दिन भर याद करना, और इस पर के अभाव में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण गोपियों का है। जबकि बाकी लोग जो है, जो भगवान को तत्वतः नहीं जानते, निर्विशेषवादी, मायावादी और भी बहुत से संप्रदाय के लोग, वो भगवान का इस बात पे क्रिटिसाइज करते हैं बिना तत्वों से जाने। तो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हमें चीजों को जानना चाहिए, समझना चाहिए और
इनका शुद्ध भक्ति का पालन करना चाहिए। और गोपी भाव जो है वो हमारे ही जीवन का मार्ग है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।